है फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू मिस्टी मिनी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड घर में बहुत ज़्यादा चने थे, इसलिए मैं सोची कि चलो उसका हम पाउडर बना देते हैं। और चने के पाउडर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड ये रहा हमारे कुछ भुने हुए चने। और चने तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जी कि उसके अंदर थोड़ा सा पोहे क्यों ना ऐड कर देते हैं, जो कि अच्छा भी लगा। ये रहा हमारा कुछ मूंगफली। इस तीनों का आज मिक्स करके हम चने के पाउडर बनाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट क्यों, प्लीज़ कर दो ना। तो फ्रेंड बातचीत तो बाद में भी कर सकते हैं, तो चलो काम पे लग जाते हैं। ये रहा हमारा मूंगफली और ये रहा हमारा पोहा, एक साथ हम अब इसी को ग्राइंडिंग करेंगे। तो चलो ये हो चुका है और ये अब गया ग्राइंडर के ऊपर। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ कर दो। फ्रेंड इंडिया वाला हो के भी आप इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हो। प्लीज़ इंडिया वाले हो, मुझे सपोर्ट करो। फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप का हो रहा है ये हमारा पाउडर। आजकल लोग भी एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए 100 बार सोचते हैं। तो चलो अब हम चने को भी ग्राइंडिंग कर देते हैं। फ्रेंड चने का पाउडर तो हेल्थ के लिए अच्छा है एंड मुझे तो ये बहुत पसंद भी है, तो इसीलिए मैं आज ये सब कर रही हूँ। पिछली बार मैं पोहा का पाउडर बनाई थी और इस बार मैं चने का पाउडर बना रही हूँ। और फ्रेंड्स चने थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा सा पोहा और थोड़ा सा मूंगफली भी डाल दिया, ताकि उसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाए, इसीलिए। और आप लोग मेरे जैसे कौन भी बना रहे हैं घर में इस तरह का पाउडर, तो मुझे कमेंट में बताना। और मुझे पता है आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग लाइक तो नहीं करते हो, कमेंट क्या करोगे। सब्सक्राइब तो भी आप लोग कोई भी नहीं करते हो। तो ये हो चुका है कुछ इस टाइप का। देन फाइनली हमारा पाउडर बन के रेडी। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। रहती हूँ टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदा रहेंगे तो। मैं चलिए इसको अब बना के पीऊँगी, देन आप लोग को इसका टेस्ट बताऊँगी।